औलाद भी है। यदि ये भगवान होते तो इनकी पत्नी कहाँ है इन्हें पता हो। रावण को 2 थप्पड़ मार कर ले आते। और बाबा जी आप इन्हें अपना इष्ट कहते हो, भगवान कहते हो, इन्हें ये भी पता नहीं है कि वृक्ष बोलते नहीं है, पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा नहीं समझेंगे। ये भगवान नहीं है। बाबा कहते हैं कि देखो देवी ये तो भगवान है। यदि तुमको विश्वास नहीं है तो ऐसा करो, तुम परीक्षा ले लो और फिर बताओ। और सती कहती है कि नहीं नहीं बाबा जी ये भगवान नहीं है। और बाबा जी के कहने से सती परीक्षा ले लेती। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। हे देवी यदि तुम्हारे मन में शंका है तो ऐसा करो, तुम जाकर कर परीक्षा ले लो। अच्छा, और मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मुझे तो विश्वास है कि ये ब्रह्म है, तुम्हें नहीं है, तो ऐसा करो तुम परीक्षा ले लो। और माँ भगवती जाती है भगवान की परीक्षा लेने के लिए और विचार करती है कि मैं परीक्षा कैसे लूं। पुनि पुनि धर सीता कर रो, पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रो। आगे हुई चल पलटते जय आवत नर हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों दशरथ अजय बिहारी। और बार बार विचार कर रही है कि मैं कौन सा रूप लूं। फिर याद आ गया कि इनके पत्नी का हरण हो गया है और यदि मैं सीता का रूप लेके जाऊंगी तो ये दौड़ कर आ जाएंगे, हृदय से लगा लेंगे मेरी सीता आ गई है। तब पता चल जाएगा ये भगवान है कि नहीं है। और सीता का रूप ले लिया और जैसे ही सीता का रूप लिए तो राम जी जिस रास्ते में आज जा रहे हैं ना, सामने से आई, राम जी ने रास्ता बदल दिया। माता जी को लगा शायद मुझे देखे नहीं होंगे इसलिए रास्ता बदल लिए, मैं भी दौड़ कर आ जाता। फिर दूसरे रास्ते में फिर भगवान ने रास्ता बदल लिया और ये लीला देख करके लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा। चकित भये प्रभु हृदय विसेका, चकित भये प्रभु हृदय विसेका। और लक्ष्मण जी ने देखा और हंस पड़े और कहते हैं कि भैया देखिए तो आज ये देवी जो है सती देवी आज मेरी माँ सीता का रूप धारण की है, क्या पड़ गई ऐसी बात। और दोनों जो है दोनों भाई और सती को प्रणाम किए हैं। प्रणाम मातेश्वरी, आए मैं दशरथ नंदन मैं अपने भाई के साथ तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। माता जी जंगल में काहे को अकेले घूम रही हो, बाबा जी कहाँ हैं, साथ में लेके आना चाहिए था। और सती जी को लगा कि अब ये दौड़ कर आएंगे और मेरे चरणों में गिर जाएंगे, सीता तुम कहाँ गई थी। और मैं बाबा जी को कहूंगा कि लो जिसको तुम भगवान कहते हो पागल है, कामी पुरुष है। और जैसे ही प्रणाम किए बाबा जी कहाँ है तो सती का मस्तक नीचे हो गया। और बाबा जी की शिव जी के पास गई हैं और शिव जी कहते क्या हुआ, परीक्षा ले लिए। और सती जी कहती हैं कि कछु न परीक्षा ली, कछु न परीक्षा
गोसाई कछु न परीक्षा लीने गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। और जैसे ही कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जी परीक्षा तो मैंने लिया ही नहीं, जैसे आप अब मैं सोची कि जिसको मेरे पति भगवान मानते हैं मुझे मानने में क्या है। मैंने भी सोचा चलो छोड़ो, मैंने प्रणाम कर लिया। देवी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया और देवी जी ने परीक्षा को लिया। यहाँ बाबा जी की समाधि भाषा है। अब ये बताइए जब वो जगत पिता भगवान शिव जान सकते हैं कि ये ब्रह्म है, तो कोई साधारण स्त्री थोड़ी है, वो जगत जननी पराम्बा है, वो भी तो जान सकती है कौन है। तो देवी कह रही है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। क्यों परीक्षा क्यों नहीं लिया? कहते हैं एक बार की बात है, बाबा समाधि भाषा में लिखे हैं, एक बार शिव और भगवान नारायण में दोनों में हुआ। भगवान कहते हैं कि मैं आपका बड़ा सेवक हूँ, शिव जी कहते हैं मैं। बोले महाराज दोनों तो सेवक हैं एक दूसरे को, लेकिन प्रमाण नहीं है किसी के पास। ऐसा करो तो मेरी परीक्षा ले लो और मैं तुम्हारी ले लूं, दोनों को प्रमाण मिल जाए, फिर जो है हम कह सकते हैं कि हम आपके बड़े भक्त हैं। शिव जी तो बड़े भोले देवता हैं, हाँ नारायण थोड़ा होशियार है। नारायण ने कहा पहले आप मेरी परीक्षा लो, और भगवान नारायण शिव जी में 1008 कमल चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। बैठ गए, संकल्प कर लिए 1008 कमल चढ़ाना। भगवान शिव जो है एक कमल अदृश्य कर दिए। अब भगवान नारायण सोचते हैं यदि एक कमल में नहीं चढ़ाता हूं तो मेरी पूजा खंडित मानी जाएगी, करूं क्या? याद आया कि मेरे तो बहुत कमल है, मैं चरण कमल चढ़ा दूं। नहीं, फिर भगवान के पास कैसे आऊंगा? हस्त कमल। अंत में भगवान ने सोचा नेत्र कमल चढ़ा दूं, एक नेत्र चढ़ा दूंगा। जैसे ही भगवान नारायण नेत्र चढ़ाना चाहे, भगवान शिव हाथ पकड़ लिए, बस आपसे बड़ा मेरा सेवक कोई नहीं है, आज से मैं प्रमाण देता हूं आप सबसे बड़े सेवक हैं। शिव जी ने कहा अब आप परीक्षा लो, मेरी बारी है। नारायण ने कहा ना बाबा मैं कैसे परीक्षा लूं? आपने मेरी परीक्षा लिया यानी मेरे गुरु हो गए, और गुरु की परीक्षा चेला लेता है क्या? कभी बोले नहीं लेता। तो महाराज मैं ये पाप नहीं करूंगा। तब से शिव बड़े दुखी हैं कि मेरे भक्ति में कोई तो कमी है, इसलिए नारायण ने मेरी परीक्षा नहीं लिया, और घर में बड़े दुखी हैं। माँ सती के पास गए, सती जान गई कि मेरे पति को क्या दुख है। पत्नी तो वही है ना जो पति के हृदय की बात जान जाए, और संकल्प कर लिया कि महाराज भले ही मुझे देह त्यागना पड़े, लेकिन आपको मैं प्रमाण दिलाते रहूंगी कि आप भगवान नारायण के कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए भगवती ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और तब शंकर जी ध्यान धर कर देखे हैं, तब शंकर दे क्यों धर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। और प्रसन्न हो गए। और जैसे ही ध्यान धर कर देखे भगवान शिव, तो सती ने क्या किया है, माँ जानकी का रूप ले लिया है। सब जान गए, लेकिन शिव जी कुछ बोले नहीं। और शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि अब तो मुझे इस शरीर से, अब ये सती से भेंट होगी नहीं। ओ तन सती भेंट मोहिना, तन सती भेंट मोहिना, शिव संकल्प कीन मन माहे, शिव संकल्प कीन मन माहे। शिव ने संकल्प कर
लिया कि अब मैं इन्हें पत्नी का स्थान नहीं दे सकता, ये मेरे माँ जानकी का रूप ले लिया। आकाशवाणी हो गई, तुम्हारे जैसा कोई नारायण का भक्त हुआ ही नहीं है स्वरूप लेने में, और तुमने पत्नी का त्याग कर दिया। और सती कहती है बाबा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, चले जा रहे हैं साथ में। सती तो जान गई, लेकिन मन में प्रसन्नता है, भले मेरा त्याग हो जाए लेकिन मैं पति को प्रमाण तो दिला दिया। आज तो ये आकाशवाणी कह दिया ना कि मुझ आप नारायण से, शिव से बड़ा नारायण का कोई भक्त नहीं है, बस मुझे इसी में प्रसन्नता है। और भगवान शिव गए हैं कैलाश, और भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए हैं। अखंड समाधि लग गई है, और सती विचार कर रही है कि मैं क्या करूं। और अखंड समाधि लगी है, समाधि में बैठे हैं शिव जी। बोलिए विश्वनाथ महादेव। समाधि में बैठे हैं, और पार्वती जी सोच रही कि समाधि खुले तो मैं बात करूं। रास्ते में सती जी ने कहा कि देखो बाबा जी, ये आकाशवाणी क्या बोल रही है। तो बाबा जी ने बात टाल दिया। गृहस्थ आश्रम में ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ देखें कि थोड़ा गड़बड़ी होने वाली है उस समय वो बात करना ही नहीं चाहिए। बाबा जी आगे चले गए और फिर समाधिस्थ हो गए। और जैसे ही बाबा जी समाधिस्थ हुए, पार्वती सोच रही सेवा कर रही, समाधि खुले तो होवे, और समाधि टूटी और बाबा जी हरि का स्मरण करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। और जैसे शिव जी जगे, माँ कहती है मुझे कथा सुनाइए। और शिव जी कथा सुना रहे हैं तो लोग रोज तो बामंग में माता को बैठाते थे, आज सम्मुख आसन दिए, माँ समझ गई मेरा त्याग हो गया। प्रसन्नता तो है कि पति को सम्मान मिल गया, लेकिन दुख इस बात का है कि पति ने त्याग कर दिया। और कथा तो सुन रही है, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है, बार बार इधर उधर देख रही है। तो कैलाश के ऊपर से सुंदर सुंदर सजे सजे बढ़िया चकाचक विमान जा रहे हैं, और देवांगनाएं गीत गाती हुई जा रही हैं, गीत गाती हुई जा रही हैं। और शंकर जी के ही कैलाश से ही जाना था। ऋषि मुनि उनकी पत्नियां वहीं से जा रहे हैं, मानो कह रहे हैं, बता रहे हैं शिव जी को, नहीं तो दूसरी जगह से निकल जाते, क्या फर्क पड़ता। पार्वती जी को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन कई लोग होते हैं, हमारा किसी से बिगाड़ हो जावे ना तो बीच में बड़ी मजा लेते थे, हमको बता के जाते। कोई मित्र है और उनका आपस में थोड़ा बिगड़ गया, बेटे का विवाह है, निमंत्रण न दिए, पड़ोसी जानता है जो दूर रहता है कि इन्हें निमंत्रण नहीं मिला, तो कुर्ता उर्ता पहन के चकाचक वहीं से निकलेगा, क्या कर रहे हो, चलो निमंत्रण में। अब उसको पता है कि इनका न्योता नहीं आया। नहीं नहीं तुम जाओ। अरे क्यों नहीं चल रहे हो? जब तक सुन न लेगा कि निमंत्रण नहीं है, खड़ा ही रहेगा। नहीं हमें निमंत्रण नहीं मिला। अरे तुमको नहीं मिला, तुम तो उनके बड़े खास थे, तुम्हें नहीं बुलाए। बोले हाँ हमें नहीं बुलाए। अब हमारा तो मन लगता है कि हम भी न जावे, तुम्हें नहीं बुलाए तो हम। वो कहता है नहीं नहीं तुम तो जाओ। और फिर पीठ पीछे कहेगा लो बहुत सगे बनते थे ना, हम जा रहे हैं, घर में बैठे हैं। देवांगनाएं भी वहीं से विमान जा रहा है। और सती को लगा कि मेरे पिता के यहाँ, और ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता यज्ञ किए हैं और ये सब यज्ञ में जा रहे हैं। बोले मेरे पिता का घर में यज्ञ है और मुझे न्योता नहीं मिला। शिव जी ने कहा थोड़ी हमारे और तुम्हारे पिता के बीच में अनबनत हो गई है। मैंने अपमान किया नहीं, लेकिन उनको लगा कि मेरे द्वारा अपमान हो गया है। मैं सभा में देखकर ये कथा है, उन्हें खड़ा नहीं हुआ, बस उन्हें लग गया, इसलिए मेरे कारण तुम्हारा भी अपमान कर रहे हैं। और देवी वहां जाना उचित नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे तो जाना।
आवत ही हर्षे नहीं नयन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे ने। और देवी तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा। बोले होवे कि न होवे, लेकिन पिता का घर जाना है। नंदी इत्यादि गणों को दिए हैं बाबा शिव जी, पत्नी की जिद है, बाबा जी को भी माननी पड़ी। बोलो राधे राधे। और नंदी इत्यादि गणों को लेकर के गए हैं, और जैसे देखी माँ कि वहाँ सब देवताओं का स्थान बना है, लेकिन बाबा जी का नहीं है। और बाबा जी का स्थान न देखी माँ तो उसको बड़ा दुख हुआ। दक्ष प्रजापति बोले भी नहीं। माँ थोड़ा स्नेह किया, बहने तो मुस्कुरा रहे हैं, लो बड़ी प्रेमी बनती थी ना, आज हम आए हैं दोनों आदमी, तुम तो तुम्हें न्योता भी नहीं मिला फिर भी आ गए। लेकिन कुछ न दुख हुआ। लेकिन जब देखे कि शिव जी का कहीं स्थान नहीं है, तब माँ को बड़ा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर निंदा। अस कहीं जोग अगन तनु जारा, भयउ सकल मन हाहाकार, भयउ सकल मन हाहाकार, भयउ सकल मन हाहाकार। और देवी को क्रोध आ गया, और देवी कहते सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। ऐ सभासदो सुनो, जिसने शंकर की निंदा किया है उसका भी कल्याण नहीं है, और जिसने शिव की निंदा सुना है उसका भी कल्याण नहीं है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। भगवती कहती है ऐ सभासदो सुनो, जिसने शंकर की निंदा सुना है उसका भी कल्याण नहीं है। और माँ योग अग्नि का आवाहन किया है, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मन हाहाकार। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मन हाहाकार, भयउ सकल मन हाहाकार, भयउ सकल मन हाहाकार। और योग से शरीर जलने लगा, हाहाकार मच गया। सब जो है भगवान के गण जो है दौड़े, और जो ऋषि मुनि कृतिका नाम की दैत्या को प्रकट किए हैं, यज्ञ की रक्षा किए। इधर जो है चारों तरफ बचाओ मारो बचाओ मारो, और भगवान शिव जी के गण जो है दौड़ते दौड़ते गए हैं भगवान शिव जी के पास, और दौड़ कर गए। बोले महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले सती जी अपने शरीर को जला दिए हैं, और भगवान शिव जी को क्रोध आ गया, और भगवान शिव जी वीरभद्र कर कोप पठावा, वीरभद्र को कोप करके पठाए, और वीरभद्र पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। भूखा इत्यादि की दाढ़ी तोड़ दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, और दक्ष प्रजापति का मस्तक काट के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। भगवान शिव जी मां पार्वती के शरीर को लेकर के नृत्य करने लगे। भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन के द्वारा मां के शरीर के कई भाग हुए, ये कथा। और भगवान शिव जी कैलाश पहुंच गए हैं, और कैलाश में विराजमान है। देवता गण गए हैं भगवान नारायण के पास। बोले महाराज दक्ष प्रजापति का अंत हो गया, अब क्या होगा? बोले शिव जी को मनाओ, शिव जी ही कृपा करें तब सब कुछ होगा। आइए भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो।
वरदान दे दिया। राह तेरा दाय जा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तारा, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। बड़ा है मेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का, जब भी बबूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का, जब भी बबूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्तिधार ओंकार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। गंगधार मुक्तिधार ओंकार तो, हे गंगधार मुक्तिधार ओंकार तो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान शिव जी को लेकर गए। भगवान ने कहा जो सबसे पहले जीव मिले उसका मस्तक लगा देना। बकरे का मस्तक मिला, दक्ष प्रजापति को लगा दिया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गया, भगवान की स्तुति करने लगा। और सती ने वर मांगा था कि मेरा जन्म होवे और जन्म जन्मांतर भगवान शिव जी के ही साथ मेरा विवाह होवे। इस कारण से सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कारण गिरिग्रह जाए, जन्मी पार्वती तनु पार। और इसी कारण से पार्वती बनकर आई।
हिमगिरी के यहाँ। और ये कथा रामचरितमानस में विस्तार से है। प्रागट्य हुआ है माँ का, सबको पता चला। नारद जी देखे, नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं। बोले इसको तो ऐसा वर मिलेगा, अमंगल वेशधारी मिलेगा, नग्न रहेगा, माता पिता नहीं रहेंगे। माँ घबराने लगी, महाराज ऐसा तो विवाह ही नहीं करूंगी। बोले यदि शिव जी की तपस्या करे तो शिव जी के सब अमंगल भी मंगलमय हो जाते हैं। और वो सती शिव की तपस्या किया है। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा तुम्हें विवाह करना है। और भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए तो क्या हुआ, सब लोग भगवान शिव के भूत प्रेत सब कहते हैं महाराज विवाह के लिए तो आपने हाँ पाड़ दिया, लेकिन महाराज विवाह में सामग्रियां तो चाहिए। और कितने रिश्तेदार आते हैं, आप भी बुला लो। कोई मामा आता है, बुआ आते हैं, फूफा आते हैं, सब सगे रिश्तेदार आते हैं, उन्हें बुला लो। शिव जी कहते हैं हमारे कोई है ही नहीं, जिनके होते हैं वो आते हैं, हमारे तो कोई है नहीं। बोले किसी से नाता है? बोले हाँ नाता तो है। बोले नाता एक राम जी से, मेरा राम जी से नाता है। तो सब गण कहते हैं महाराज फिर उन्हीं से कुछ मांग लो, उन्हीं से कुछ मांग लो। तो बोले क्या मांग लो? बोले ऐसा करो, भगवान नारायण से आपकी मित्रता है तो उनकी पत्नी तो लक्ष्मी है, और उनसे कुछ ना मांगो तो एक मुकुट मांग लो। कम से कम चकाचक मुकुट तो लगा के जाएंगे, बारात में चमचम चमकता रहे, सोने का मुकुट मांगो। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, मुकुट क्यों मांगो? दूसरे का मुकुट पहनकर हम शादी कराने जावे ठीक नहीं है। हाँ, और महाराज सोने का मुकुट पहनेंगे तो हमें तो अभिमान हो जाएगा और सामने वाले को ईर्ष्या हो जाएगी, हमें क्यों नहीं मिला, हम भी सोने का लगाते तो अच्छा रहता। ऐसा करो, मांगना कुछ नहीं है, आप मेरी जटाओं को बटोर कर बांध दो, जटा मुकुट बन जाए। बोले महाराज मोर भी चाहिए। हाँ मोर तो लगाना है। बोले मोर कहाँ लेने जाऊं, एक सर्प की मोर लगा दो। बोले महाराज ऐसे कैसे जाओगे, कपड़े उपड़े तो पहन लो। बाघंबर ले आए, अब उसको बांधे तो रुके नहीं। बोले महाराज बेल्ट लगाना है। बोले एक सांप बांध दो, कान में कुंडल और सीधे सर्प खड़ा है। अब कोई विवाह करने के लिए तैयार होवे, शर्त हो जावे कि सांप की मोर बनाना है, तो कह देगा हमें विवाह नहीं करना। और सुंदर बारात सज गई है। अब जो है भगवान कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि देखो, इंद्र से कहते हैं हमारे अनुकूल ये बारात नहीं है। हाँ अब कैसा वेश धारण किए हैं, विभूति रमाए। शिव जी ने कहा, ग्वाल सब गण कहते हैं महाराज हल्दी लगाना है। बोले विभूति ले आओ, जो अभी तत्काल में मुर्दा जला हो उसकी ले आओ। बोले महाराज कोई कुछ वाहन तो भगवान नारायण से वाहन मंगा लो। बोले नहीं नहीं मांगना। बोले नहीं महाराज, किसी की शादी होती है तो कुछ नहीं होता तो दूसरे से, पड़ोसी से साइकिल भी मांग ले, आप मांग लो। बोले नहीं हमारा नंदी ठीक है, और नंदी में बैठ गए, उल्टा मस्ती से बैठ गए। अब जो है भगवान नारायण कहते हैं हमारे अनुकूल ये बारात नहीं है। शिव जी कहते हैं इनके व्यंग वचन है, और ये व्यंग वचन हरि के जाने वाले नहीं है। और भगवान शिव कहते हैं चलो अपने अपने समाज के साथ चलो। बाबा जी कहते हैं ठीक है, बड़ा अच्छा किए, हम भी अपने समाज के साथ जाएंगे। और नंदी को आदेश दिए जाओ सब भूत प्रेतों को आवाज दे दो। और नंदी ने आवाज दिया, सब भूत प्रेत आ गए और बाबा जी की बारात में खूब धूम मचा करके नाचने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, विश्वनाथ महादेव की। है कोई गोरा गोरा भूत है, कोई काला काला, किसी के मस्तक है, किसी के है ही नहीं। किसी के एक पैर है, किसी के बिल्कुल पैर नहीं, किसी के हजारों पैर है। ऐसे भूत प्रेतों की बारात सजी है और बाबा जी की बारात चल दिया। और जैसे ही नगर के समीप बाबा जी की बारात आई तो सबसे पहले भगवान नारायण वहां पहुंचे। सब लोग स्वागत करने के लिए आए तो नारद जी पहले पहुंच गए। स्वागत करने के लिए आए, सोचे नारायण ही दूल्हा है, दूल्हे बड़े सुंदर हैं। तब बाद में खींच लेना, बैठ
श्री बांके बिहारी लाल की। बोले दूल्हा बड़ा सुंदर है। भगवान नारायण कहते हैं मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बराती हूं। अब गांव वाले और प्रसन्न हो गए, बराती इतना सुंदर तो दूल्हा कितना, देखोगे तब पता चलेगा। इंद्र गए, इंद्र को देखकर अब निश्चित यही दूल्हा होगा। इंद्र ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। बोले जब सेवक इतना सुंदर तो दूल्हा तो चकाचक होगा। बोले देखोगे तो पता चलेगा, अभी हमें जाने दो। कुबेर जी गए और नारद जी गए हैं माँ पार्वती के माँ के पास, हैना के पास, और कहते हैं नारद जी कहते हैं, और जैसे ही भगवान को देखे बोले ये दूल्हा है। बोले नहीं ये तो उनके दोस्त हैं। बोले दोस्त इतने अच्छे। और बोले नारद जी आपकी बड़ी कृपा, इतना सुंदर रिश्ता बताए हो। बोले माँ ऐसे बता कहते रहे ना। इंद्र को देखे बोले ये है। बोले ये तो उनका सेवक है। अरे बोले बड़े अच्छे घर में रिश्ता करो, इतना सुंदर सेवक तो, दूल्हा तो बड़ा सुंदर हो। कुबेर जी गए, बोले ये कौन है। बोले ये तो उनका कैशियर है, खजांची है। नारद जी सोचे अब आगे चलना चाहिए नहीं, अब खतरा है। और उधर बारात जैसे गई और सब स्वागत के लिए बारात में खड़े हैं। और स्वागत के देखे जब जो है शिव जी की बारात आई है, तो शिव जी की बारात देख करके जो स्वागत करने के लिए आए थे वो जमीन पर गिर पड़े। बोलिए राधे। बच्चे गणाए हैं, बाल गोपाल आए और देखे बारात को तो दौड़कर भगे हैं। और घर में जा करके अब माताएं पूछती ये बताओ दूल्हा कैसा है। बोले पहले दरवाजा बंद करो। और एक भी बाराती यदि गांव में आ जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और जो स्वागत करने गए थे किसी तरह बता दिए, बोले यहाँ रहो। और जब वो आए घर पर तो लोग पूछ रहे क्या हुआ, बारात ठहरा दिए। बोले वो ठहर गए, हम क्या ठहरा दिए, उन्हें कौन ठहरा सकता। अच्छा ये तो बताओ पानी वानी पिलाए। बोले पी लिए। बोले ऐसा करो मिठाई लेके जाओ। बोले तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमें यहाँ का काम बता दो। और जैसे ही परछन के लिए बाबा शिव जी की बारात आई है, माँ ने देखा शिव जी को तो पहले तो नंदी का पूजन कर दिया माँ। और जैसे ही वर को देखा तो माँ के हाथ से थाली गिर गई। कलश लिए था, कलश गिर गया। और जो माताएं दूसरी आई थी वो दौड़ करके भगी। सब कहते हैं महाराज अब चलिए, अब यहाँ विवाह नहीं होगा। शिव जी ने कहा नहीं नहीं। फिर शिव जी ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। और फिर जो है नारद जी समझाए, भगवान नारायण गए हैं, माँ समझ गई। और फिर पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी का विवाह हुआ। आइए भगवान शिव जी के विवाह का आनंद और भजन फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री विश्वनाथ महादेव जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। ओ भोला नाचे मसाने में, 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 भोला नाचे मसाने में। काशी में नाचे घाट में नाचे, काशी में नाचे घाट में नाचे, नाचे भोला मसाने में, भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में।
भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़बंदा है। तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़बंदा है। भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़बंदा है। तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़बंदा है। माथे पर ये चंद्र विराजे जट में सोहे गंगा है। माथे पर ये चंद्र विराजे जट में सोहे गंगा है। फूल दिया है नयन तीसरा, फूल दिया है नयन तीसरा, काम देखोगे जलाने में। दोनों हाथ उठाकर हो भोला नाचे मसाले में, भोला नाचे मसाले में, भोला नाचे मसाले में, भोला नाचे मसाले में। पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खाए हैं। बगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खाए हैं। बगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खाए हैं। 64 योगिनी नाचे गावे, 64 योगिनी नाचे गावे, डम डम डमरू बजाए। भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में। ओ भोला नाचे मसाने में, भोला नाचे मसाने में, मसाने में, भोला नाचे मसाने में। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्यार से जपोगे मिटेंगे सारे बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्यार से जपोगे मिटे जाए बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम ओ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ।
आगे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा है। श्री बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे की जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तीन कन्याओं की कथा हुई और जो बेटे हैं उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो अच्छी नीति है, सुरुचि जो हमको अच्छी लगे। तो सुनीति का बेटा है ध्रुव और दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसका पुत्र है उत्तम। ध्रुव महाराज तपस्या किए हैं। ये कथा कल और कल भगवान के प्रागट्य की भी कथा होगी। ध्रुव चरित्र कल भगवान के प्रागट्य की कथा है। ध्रुव चरित्र और भगवान प्रहलाद और ध्रुव चरित्र के बाद प्रहलाद चरित्र की कथा, वामन जन्म की कथा और भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा कल होगी। तो थोड़ा देर भी हो जाएगी, हाँ, क्योंकि भगवान राम जी का अवतार तो दिन में हुआ है और भगवान कृष्ण का अवतार रात्रि में हुआ है। आइए आज की कथा को विराम, भजन और भजन के बाद फिर आरती और फिर प्रसाद लेकर जाना। लेकिन कल भगवान के प्रागट्य की कथा है, कल उसमें 2 बजे से आप पधारिए। जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। कि मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। कि मैं जानूं या वो जाने, या 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 मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरापन, हर बात में है कि टेढ़ापन, हर बात में है कि टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरापन, हर बात में है कि टेढ़ापन, हर बात में है कि टेढ़ापन। तेरे पर क्यों आया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है।
बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानूं या हो जाने, मोह से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, मोह से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। ये कैसा चलाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, ये कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या हो जाने, मोह से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या जय जय श्री राम। अब भाई आज के पावन में मंगल आरती सभी लोग श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ये जो आप लोग बहुत ही सुंदर परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगल कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो यह कथा YouTube चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष में प्रसारित हो रही है। आप लोग अपने मोबाइल फोन पर सर्वप्रथम महाराज जी का नाम बोलना है। आचार्य कपिल मुनि जी महाराज भागवत कथा बांधा, इतना आप लोग बोलेंगे तो बोलने के बाद YouTube चैनल पर महाराज जी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगल कथा आएगी और उसको देखें और सुने। देखने और सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं। और जो भी भक्त, कुछ भक्त हमसे चर्चाएं कर रहे थे कि महाराज जी से दीक्षा लेना है, तो जो भी भक्त दीक्षा लेने की इच्छुक हो तो सुबह टाइम आकर के हमसे थोड़ा आप लोग मिले लें। इसके बाद हम सब पूरा नियम समझा देंगे। तो यहाँ से जाने के बाद मोबाइल फोन सबके पास है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोली यज्ञ भगवान की जय हो। और सभी भक्त खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की मंगल आरती होगी। सभी जो पीछे हैं थोड़ा आगे आ जाएं और माताएं सभी खड़ी हो जाएं, भाई लोग बहनें सब लोग खड़े हो जाएं। आइए सब लोग आरती करें। बोलो ज्वाला मालिन्यै नमो नमः संपूज्य हरि ओम मा इदग्गं हवे प्रजानानां मे अस्तु दासावे रग्गं सर्वागाढग्गं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पासोसानि लोकासान्यभयासानि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, जय हो। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले वैजंती माला साजे, गले वैजंती माला साजे, और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण की भक्ति कीजिए, अपनी शरण में मोह रख लीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए, कर दो भव से पार हो, कर दो भव से पार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, बाढ़ सुयस हो, बाढ़ सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, जय हो। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम उद्गीतया, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगत
सदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आराध्य समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं देववन्दनम् अभिवन्दनं मा। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आराधिक्यं समर्पयामि स्तोत्रक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति शाम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सारवायुष अन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्यसलोकोऽभ्यगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रभेर्विश्वे देवाः सभासदैति। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। चारों धाम भगवान की जय हो। बामेश्वर महादेव की जय हो। कर्णवती मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। माहेश्वरी मैया की जय हो। जोर लगा के बोलना है सबको भाई, आवाज कमा रही है। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नर्मदे हर हर महादेव। आरती और प्रसाद लेकर के ही सब लोग प्रस्थान करेंगे। और कल माखन मंचोर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण जी का